हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लास में स्वागत है। आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं का अध्ययन करेंगे। आपको यह पुस्तक राज शिक्षा केंद्र के द्वारा दी गई है। बच्चों, आपकी परीक्षा में इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते हैं बच्चों, इसका अध्याय का नाम क्या है। अध्याय 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। हमें ये जानना है कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। देखते हैं बच्चों, मतलब आप पृथ्वी के बारे में कुछ चीज़ें समझ लीजिए। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है। पृथ्वी एक ग्रह या उपग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें हमारा जीवन संभव है। पृथ्वी नारंगी के समान है। ये किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला था कि पृथ्वी नारंगी के समान है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हम प्रश्न क्रमांक पहले की तरफ। लाल किला एवं ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है? लाल किला एवं ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है? उत्तर देखते हैं इसका। लाल किला का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया एवं ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया। ठीक है बच्चों, देखिए लाल किला और ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है, आप सभी को पता होगा। और ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। तो मतलब ताजमहल आगरा में है। शाहजहां किसका बेटा था? जहांगीर का बेटा था। और ताजमहल उसने किसकी याद में बनवाया था? मुमताज उसकी बेगम थी। और ताजमहल बनाने वाले मिस्त्री कह दो या कारीगर कह दो, उसका क्या नाम था? अहमद लाहौरी। और उसने ताजमहल बनवाने के बाद अपने उस मतलब जो जिसने ताजमहल बनाया वो मिस्त्री या कलाकार जो भी है उसने हाथ कटवा दिए थे। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम लिखिए। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम लिखना है हमें। पृथ्वी की उत्तर देखिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। और यह सबसे पतली होती है। मतलब कितनी परतें होती हैं? 3 परतें, भूपरपट्टी या बाहरी परत भी बोल सकते हैं। दूसरी मेटल, तीसरी नीफे या क्रोड होती है। और एक चीज और बच्चों, पृथ्वी का आंतरिक संरचना है जो उसका रहस्य मानव के लिए सदैव ही केतूहल का विषय रहा है। मतलब हर किसी को उसकी जानने की इच्छा रही है। भूगर्भ के संबंध में हमारा ज्ञान आज भी सीमित है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 क्या है। प्रश्न क्रमांक 3 है, केंद्रीय कोर्ड की मुख्य विशेषता लिखिए। क्या है प्रश्न? केंद्रीय कोर्ड की मुख्य विशेषता लिखिए। तो बच्चों, आपको अगर और डिटेल जानना है तो आप अपनी भूगोल की पुस्तक के पृष्ठ 8 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर देखिए प्रश्न क्रमांक 3 का। केंद्रीय कोर्ड की मुख्य विशेषता क्या है? केंद्रीय कोर्ड मुख्यतः निकल एवं लौह से बनी है। काय से? निकल एवं लौह से बनी है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? इसका तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च है। इसका तापमान एवं दाब क्या है? काफ़ी उच्च है। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। सेल किसे कहते हैं? आपको पता होगा। सेल कितने प्रकार की होती हैं? सेलें 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरी सेल। हम इसको आगे के क्वेश्चन में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। केंद्रीय कोर्ड की प्रमुख विशेषताएं। पहला है, केंद्रीय कोर्ड मुख्यतः निकल एवं लोहे सॉरी बच्चों, ये प्रश्न हम कर चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, सेल किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, पृथ्वी मतलब सेल 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरी सेल। हम आगे देखेंगे इनके बारे में। हम प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर देखते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। उसकी प्रॉपर्टी कितने प्रकार के सेलों से? अनेकों प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की
परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए एक बार फिर से इसका उत्तर। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? प्राथमिक सेल से क्या आशय है? प्राथमिक सेल से क्या आशय है? उत्तर देखते हैं इसका बच्चों। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इस प्रकार के बने सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। इसे ही प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 5वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। चिकनी मिट्टी व चूना पत्थर परिवर्तित होकर क्या कहलाते हैं? चिकनी मिट्टी या चूना पत्थर परिवर्तित होकर क्या कहलाते हैं? उत्तर देखिए। चिकनी मिट्टी व चूना पत्थर परिवर्तित होकर स्लेट या संगमरमर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? उत्तर है इसका। अगर आपको और अधिक डिटेल जानना है तो आप अपनी भूगोल की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 10 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या है? दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह, उद्योगों में औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, लोहा, सोना और एल्यूमिनियम आदि में भी करते हैं। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। सेल कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखना है। सेल कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। ठीक है, उत्तर देखते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। ठीक है, आग्नेय सेल के बारे में जानेंगे। ये सेल भूपर्पट्टी के प्रारंभिक सेल हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ये सेल पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले पदार्थ के ठंडे होने से बनी है। मतलब जो आंतरिक भाग में पदार्थ पिघलते हैं उनके ठंडे होने से बनी है। भूपर्पट्टी के नीचे अति गर्म पिघला पदार्थ भूपर्पट्टी में अथवा उसके ऊपर ठंडा होकर कठोर हो जाता है। उसे ही हम आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दूसरा अवसादी सेल। अवसादी सेल ये है आपका अवसादी सेल। जल, वायु एवं हिम द्वारा, हिम मतलब बर्फ, हिम द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़, पत्थर के छोटे छोटे कण, जीवाश्म आदि भूभाग या समुद्र तल में परतों के ऊपर में जमा होते जाते हैं। इस प्रकार जमे हुए पदार्थ को क्या कहेंगे? अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं तीसरा कायांतरित सेल। कायांतरित सेल क्या है? जब आग्नेय तथा अवसादी सेल के रूप, रंग और गुण में आंतरिक ताप तथा दाब के कारण पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है तो यह कायांतरित या परिवर्तित सेल कहा जाता है। इसमें आग्नेय तथा अवसादी सेल के रूप में रंग रूप गुण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसको कायांतरित सेल या परिवर्तित सेल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म किसे कहते हैं? उत्तर है किसी समय में उपस्थित जीवों के अवशेष चट्टानों में दबकर सुरक्षित बचे हैं, उन अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म पृथ्वी के अंदर और चट्टानों में मिलते हैं। हमें जीवाश्म कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग अंदर मिलते हैं और चट्टानों में भी मिलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ, जो आपके अध्याय का आखिरी प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है? मेटल परत की गहराई
कितने किलोमीटर तक है? मेटल परत की गहराई कितने किलोमीटर तक है? इसका उत्तर है परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है। मेटल परत की गहराई 29,000 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या होती है? कोर होती है। हमने आपको पहले बताया था कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी? ऊपरी परत भूपर्पटी या बाहरी परत भी बोलते हैं, मेटल कहते हैं, नीफे या कोड कहते हैं। ठीक है। और आपको पता होगा पृथ्वी की परत भी एक प्याज की तरह होती है। पृथ्वी जैसे हम प्याज को उतारते हैं क्या नहीं, मतलब पहले उसके ऊपर का छिलका छीलेंगे फिर और छीलते हैं, उसी तरह पृथ्वी की परत भी एक प्याज की तरह होती है। पृथ्वी भी एक के बाद एक ऊपर परतों से बनी होती है। ठीक है बच्चों, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपको अगले अध्याय में अगले वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों।